all are fine and welcome back to my channel. I am Shine Pearl और आज का जो टॉपिक है वो है abundance mindset and scarcity mindset। ये टॉपिक के बारे में मैं बहुत दिनों से डिले कर रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आज बोल ही देना चाहिए क्योंकि मैं बहुत जगह पे ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये शायद दिस इज द सिग्नल, दिस इज द साइन फ्रॉम द यूनिवर्स दैट आई शुड टॉक अबाउट दिस टॉपिक। तो मैंने सोचा कि आज इसके बारे में बोल देते हैं। अबंडेंस माइंडसेट होता है एक, और एक होता है स्कैरसिटी माइंडसेट। तो हम लोग बात करेंगे आज स्कैरसिटी माइंडसेट की, क्योंकि जो स्कैरसिटी माइंडसेट होता है वो टोटली अपोजिट होता है अबंडेंस माइंडसेट का। तो आपका कौन सा माइंडसेट है वो आप डिसाइड करिए ये वीडियो खत्म होने के बाद। लेकिन उसके पहले प्लीज सपोर्ट माय चैनल, प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि व्हाट यू गिव यू रिसीव। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो प्लीज डू सपोर्ट अदर्स टू। सो बात करते हैं स्कैरसिटी माइंडसेट की। तो ये जो स्कैरसिटी माइंडसेट के लोग होते हैं, अब मैं आपको अपने ऑब्जर्वेशन से बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मैं ऐसे लोगों को देख रही हूँ और मैं ऑब्जर्व करती हूँ लोगों को, तो मैं उसके टॉपिक पे आपको बताना चाहती हूँ। आई हैव माई क्लिनिक इन अ नियर बाय प्लेस, तो मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो मैं पैदल चली जाती हूँ कभी कभी। तो जब मैं जाती हूँ तो मैंने ऑब्जर्व किया है जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं जिन्हें पैसों की दिक्कत होती है। अच्छा, लोअर मिडिल क्लास फैमिली मैंने इसलिए कहा क्योंकि इट्स रिलेटेड टू मनी, ठीक है। तो मनी से रिलेटेड जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि लोग उसके बारे में तकलीफ जब भी फ़ोन पे होते हैं या कोई आसपास उनके होता है या साथ में कोई चल रहा होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन कर रहे होते हैं पैसों को रिलेटेड। उनका सिर्फ और सिर्फ टॉपिक एक ही होता है, पैसों से रिलेटेड। भले ही वो किसी अपनी बीवी की बुराई कर रहे हो, या वो अपने भाई की बुराई कर रही हो, या वो अपने पति की बुराई कर रही हो, तो क्या होता है, इनका जब भी टॉपिक होता है तो वो कहीं ना कहीं पैसों से घूम फिर के रिलेटेड होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, कल जब मैं जा रही थी तो मैंने देखा कि एक आदमी अपनी बीवी की शिकायत लगा रहा था रिलेटेड टू मनी टू सम अदर पर्सन, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन को बता रहे थे कि मैं इतना पैसा कमाता हूँ लेकिन पता नहीं कहाँ चला जाता है। वो हमेशा फिजूल खर्ची करती रहती है, वो हमेशा सेविंग का तो उसे पता ही नहीं है। आज पैसा है कल नहीं रहा तो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज मैनिफेस्टिंग हिज लाइफ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जब ऑब्जर्व कर रही होती हूँ तो मुझे पता होता है कि ये आगे में इसके लाइफ में ये चीज होनी है, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक आई एम एस्ट्रोलॉजर, डेफिनेटली आई एम नॉट, क्योंकि ये एक आदत बन जाती है जब हम कंप्लेन कर रहे होते हो पैसों से रिलेटेड या किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो क्या होता है, हम उस चीज को जल्द से जल्द अट्रैक्ट कर रहे होते हो, क्योंकि आप उतनी इंटेंसिटी से प्रॉब्लम डिस्कस करते हो, ठीक है। जब भी कोई इंसान प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा होता है वो कभी हंसते खिलखिलाते हुए नहीं करता है, ठीक है। वो हमेशा दुखी मन से करेगा, एंगर में करेगा, गुस्से में करेगा। तो क्या होता है, आप उस वाइब्रेशन से, उस एनर्जी के वाइब्रेशन से वाइब्रेट कर रहे हो, ठीक है। तो क्या होता है, आप उस चीज को उतनी ही जल्दी अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। तो जब आप कंप्लेन कर रहे हो पैसों से रिलेटेड कि पैसा नहीं है, आज सेविंग कर लो, कल पता नहीं हो कि ना हो, तो ये क्या है, कल हो कि ना हो, ये क्या होता है, ये फियर होता है। अब बहुत से लोगों की आदत होती है कि खुद देते नहीं है कभी, ठीक है। ऐसे बहुत रिश्तेदार आपको मिलेंगे, खुद कभी कुछ नहीं देंगे, लेकिन जब आप उन्हें प्रेजेंट करते हो या गिफ्ट देते हो या पैसा देते हो, जब उनके बच्चों को दे रहे हो या उनके घर के किसी शख्स को दे रहे हो, शगुन के तौर पे कई ऐसे ओकेजन होते हैं जब हम देते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, झट ले लेते हैं। लेकिन देने की बारी में उन्हें ये लगता है, क्योंकि वो ये इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ये फियर होता है कि अगर हमने ले लिया तो ठीक है, ये मेरे पास पूंजी जमा हो गई, ये मेरे बच्चों के, मेरे बुढ़ापे के काम में आएंगे। लेकिन जब देने की बारी आती है तो उनके हाथ भले बहुत टाइट हो जाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये फियर होता है, फियर ऑफ व्हाट, फियर ऑफ लूजिंग मनी, ठीक है, फियर ऑफ लूजिंग मनी। तो जब आप इस फियर के साथ अपने पैसे को पकड़ के रखोगे कि ये पैसा कल जाके खत्म हो जाएगा, तो क्या आप ऑब्जर्व करोगे या क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप एक्चुअली स्कैरसिटी ऑफ मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लैक ऑफ मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। आपकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, आप स्कैरसिटी माइंडसेट जो कहते हैं हम लोग, वो क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये होता है कि कल जाके ये चीज़ खत्म होनी है। अच्छा, पीपल आर चीयरिंग फॉर मी
नो नो, मैच चल रही है इस वजह से। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग ये सोच के नहीं देते लोगों को कि ये चीज़ तो यार ख़त्म हो जानी है, ठीक है, एक ना एक दिन मेरी नौकरी चली जाएंगी तो यही पैसा मेरे काम आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये क्या है, हमारा माइंडसेट क्या है, ये स्कैरसिटी माइंडसेट है। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू अपॉर्चुनिटीज, जो स्कैरसिटी माइंडसेट होता है लोगों का, क्या होता है जब हम लोग किसी जॉब में जा रहे होते हैं, या हम लोग को अगर किसी को सपोर्ट करना होता है या किसी को प्रमोट करना होता है, यू नो, बॉस होते हैं, ऐसे मैनेजर्स होते हैं जो टीम हैंडल कर रहे होते हैं, तो किसी एक इंसान को वो फेवर कर रहे होते हैं, बाकी सबको नहीं कर रहे होते हो, ठीक है, क्योंकि वो फेवर उनको करते हैं जिनसे उनको लगता है कि नहीं ये आगे चल के मेरा फायदा करेगा, ठीक है, और उनको नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैंने इसे फेवर कर दिया ना तो यार ये तो मेरे से आगे चला जाएगा। तो ये जो माइंडसेट होता है ना कि यार ये तो मेरे से आगे चला जाएगा, या ये तो मुझसे अच्छा कर लेगा अपनी जिंदगी में अगर मैंने इसे सपोर्ट कर लिया, तो अगर मैंने इसकी मन के हिसाब से कर लिया तो ये तो यार मेरे ऊपर शेर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं जो लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, लोगों को इंफीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं, बेइज्जती जो करते हैं आपकी, तो एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनका माइंडसेट ही स्कैरसिटी माइंडसेट होता है। उन्हें ये लगता है कि अगर मैंने किसी को फेवर कर दिया या अगर मैंने किसी का कुछ कर दिया तो मैं कंपटीशन से बाहर हो जाऊंगा, मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, और सारी जो अपॉर्चुनिटीज है वो मैंने मतलब वसीयत में से नाम कर दिया। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ यूनिवर्स का जो लॉ है वो ये कहता है, यूनिवर्सल लॉ ये होता है कि सबके लिए बराबर है, कोई भी चीज किसी के लिए कोई कम नहीं है, ठीक है। अगर वो उतनी तरक्की कर रहा है तो वो तरक्की आपके लिए भी है, बस आपको क्या करना है, आपको अलाउ करना है अपने लिए। तो क्या हो रहा है, जब आपका माइंडसेट ऐसा हो कि अगर मैं किसी को सपोर्ट करूंगा तो उससे मेरी कम नहीं होगी, ठीक है, इज्जत कम नहीं होगी, मेरा सपोर्ट कम नहीं होगा, मेरी अपॉर्चुनिटीज कम नहीं होगी, तो क्या होता है, वो जब आपका माइंडसेट हो जाता है तो क्या होता है, आप अपने माइंडसेट को, स्कैरसिटी माइंडसेट को कहाँ शिफ्ट कर रहे हो, अबंडेंट माइंडसेट में। अबंडेंस माइंडसेट ये होता है कि जो भी चीज़ें हैं जब भी आप शेयर कर रहे हो, फिर भले वो पैसा हो, गिफ्ट्स हो, या आप प्यार हो, काइंडनेस हो, या अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ हो, प्रमोशंस हो, जो भी चीज़ आप शेयर कर रहे हो, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आप अपने लिए भी मांग रहे हो, या वो चीज़ आपके लिए भी वो रास्ता खुल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि अगर उसे केक का एक पीस मिल गया तो बाकी का पीस जो है अगर मैंने नहीं खाया तो कोई और खा लेगा, नहीं, वो पूरा केक आपका है, ठीक है, उतना ही अमाउंट का केक, अगर 1 kg का केक आपका है तो 1 kg का केक उसका है। अब ये आपकी मर्जी है कि आपको एक स्लाइस खाना है या आपको पूरा केक खाना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आपका अबंडेंस माइंडसेट हुआ। स्कैरसिटी माइंडसेट के लोग क्या होते हैं, वो क्रिटिसाइज ज्यादा करते हैं, वो हर बात में बुराई ढूंढ लेते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, ठीक है, मैं ना बहुत अपने रिश्तेदारों को जानती हूँ और बहुत दोस्त लोगों को भी जानती हूँ। अगर आपने उसको अच्छा कुछ बता दिया, ठीक है, उसमें वो ढूंढ के ना वो एक जो छोटी सी चीज होती है ना, जो फ्लॉज होते हैं वो निकालेंगे। लेकिन ये तो नहीं हुआ ना तुम्हारे साथ, ठीक है। अभी मैंने रिसेंटली अपने एक फ्रेंड को बताया कि यार मैंने ना ब्लू टिक मैनिफेस्ट कर लिया, तो उसका शुरू हुआ, कितना पैसा कमाऊंगी, क्या करूंगी तुम इसका। तो ये क्या है, मुझे पता है कि शी डजंट हैव दैट काइंड ऑफ इंटेंशन कि वो मेरा बुरा चाहती है, लेकिन क्या होता है, इनकी आदत बन जाती है। और जब आदत आपकी पुख्ता हो जाती है, जब आपकी आदत एकदम जड़ें पकड़ लेती है ना, तो वो आदत को छोड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन चेंज करना नामुमकिन नहीं है। तो अगर आप भी उनमें से हैं कि अगर आपको अच्छी चीज बताओ तो उसमें से भी आप एक जो है ना एक कुछ फ्लॉज निकाल लेंगे, कुछ नुक्स निकाल लेंगे, या कुछ गलती निकाल लेंगे, नहीं तुमने इतना अच्छा किया, ठीक है, लेकिन ये तो तुमने भैया गलत कर दिया। अगर आप ये इंटेंशन या इस माइंडसेट के इंसान हो तो आपको चेंज करना जरूरी है, क्योंकि आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते हो। अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ को स्मूथली जीना चाहते हो, तो क्या है, आपको वो चीज़ को सीखना, आपको अप्रिशिएट करना ज़रूरी है, आपको ग्रेटफुल होना ज़रूरी है। अगर कोई आके आपको अपनी तरक्की के बारे में बता रहा है तो क्या है, अबंडेंस माइंडसेट वाला इंसान ये नहीं सोचेगा कि यार इसकी तरक्की हो गई, मेरी तो हो ही नहीं रही है, ये नहीं सोचेगा। वो क्या करेगा, नहीं यार ये एक साइन है,
ठीक है, यूनिवर्स मुझे ये कहना चाहता है कि देखो उसकी तरक्की हो रही है तो तुम्हारी भी तरक्की होने वाली है, तो खुशियाँ मनाना शुरू कर दो, अपने आप को रेडी रखो कि क्योंकि जो चीज़ खुशी अगर आपके पास आ रही है, भले ही वो किसी और की खुशी हो, लेकिन अगर वो न्यूज़ भी अगर आपके कानों में पड़ रही है तो क्या है, वो आपकी तरक्की का एक साइन है, एक सिग्नल है। ठीक है, उसको पॉजिटिवली लीजिए, जलिए मत किसी की तरक्की से। ठीक है, अगर कोई खुश है अपनी जिंदगी में तो अगर आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो या आपके दिमाग में आ रही है वो चीज़ या आप देख रहे हो, तो मान लीजिए कि वो चीज़ आपके लिए भी तैयार हो रही है। तो बस आपको क्या करना है, उसे अलाउ करना है, आपको रेडी रहना है, क्योंकि कभी भी आपके साथ ये हो सकता है। सो मेक श्योर कि जब भी आप कोई चीज़ को देखते हो तो उससे जलिए मत। ठीक है, अगर आपका कोई फ्रेंड है, उसकी कोई तरक्की हो रही है या उसने मतलब अचानक से ओवरनाइट सक्सेस मिल रहा है किसी को, या ओवरनाइट वेल्थ किसी ने पा लिया, किसी ने किसी के वसीयत पा ली, कोई बहुत अमीर हो गया, तो अमीर वो नहीं हो रहा है, आप भी उसके साथ अमीर होने वाले हो, ये साइन होता है। एक अबंडेंस माइंडसेट वाले का इंसान का ये एक तरीके का सोचने का एक तरीका होता है। वो हमेशा दूसरों की चीज़ों में खुश रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि बैक ऑफ द माइंड उसे पता होता है कि ये चीज़ मेरे साथ भी होने वाली है। इसीलिए यूनिवर्स या इसीलिए भगवान जी मुझे वो चीज़ दिखा रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ मेरे सामने आने वाली है। तो लोगों से जलिए मत, लोगों से ईर्ष्या मत करिए, लोगों से गुस्सा मत रखिए क्योंकि उसका अच्छा हो रहा है मेरा बुरा हो रहा है। आपका बुरा नहीं हो रहा है। एक रिसेंटली मैंने ना एक मीम के बारे में सुना कि हम लोग का ये होता है, स्कैरसिटी माइंडसेट के बारे में अगर मैं बोलूँ तो स्कैरसिटी माइंडसेट का क्या होता है, अगर कोई चीज़ उनके लाइफ से चली जाती है, अगर कोई नुकसान हो जाता है, भारी भरकम नुकसान हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो उस दुख को लेकर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो एक मीम मैंने देखा था कि एक जो लड़की होती है, छोटी सी लड़की होती है, उसके हाथ में ना एक छोटा सा टेडी बेयर होता है और सामने जीसस क्राइस्ट होता है। वो उस टेडी बेयर को ले लेते हैं, तो वो जीसस क्राइस्ट से कह रही है, नहीं मुझे ना ये चीज़ चाहिए, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, मुझे ये चीज़ चाहिए, आप ये मुझसे नहीं लीजिए क्योंकि ये चीज़ मेरे पास है नहीं। और पीछे जो है जीसस क्राइस्ट के एक बहुत बड़ा सा टेडी बेयर होता है। ठीक है, तो कोई चीज़ अगर आपका नुकसान हो रहा है, माली नुकसान मतलब पैसों से रिलेटेड नुकसान हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड नुकसान हो, या आप अपने लाइफ में किसी को लूज कर रहे हो, तो मेक श्योर, क्योंकि यूनिवर्स को स्पेसेस नहीं पसंद होती। अगर वो चीज़ आपसे कुछ ले रहा है तो मान लीजिए कि वो आपको कुछ बड़ा देने वाला है जो आपको नहीं पता है। तो अगर कोई चीज़ आपके लाइफ से चली जाए, ठीक है, तो स्कैरसिटी माइंडसेट वाले लोगों की तरह मत बैठ जाइए रोते हुए कि यार ये चीज़ चलेगी, अब तो मेरे पास कोई चीज़ बची नहीं है। लेकिन अबंडेंट माइंडसेट के जो लोग होते हैं उन्हें पता होता है कि कोई चीज़ अगर उनसे छीन ली गई है या कोई चीज़ उनसे ले ली गई है तो उसके बदले यूनिवर्स हैज़ ग्रेटर प्लान्स फॉर यू। सो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड कि कितना इम्पॉर्टेंट है अबंडेंस माइंडसेट होना। ये सिर्फ ना ही आपको होप देता है, आपकी लाइफ को स्मूथ करता है, बल्कि आपको जीने की एक ये जो एक एनर्जी होती है, एक जो इंस्पिरेशन होती है, वो आपको हर रोज़ मिलती है। मेक श्योर टू हैव दैट अबंडेंट माइंडसेट। Not having scarcity mindset is a blessing, but having an abundance mindset is a beautiful blessing. So have that blessing with you. और ये कैसे कर सकते हो आप? By shifting your thoughts, by shifting your belief system. So hope you liked my video. अगर पसंद आए तो please to subscribe my channel and support my channel and like, share and comment. अगर आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ है या आपको लगता है कि एक अबंडेंस माइंडसेट और स्कैरसिटी माइंडसेट के बीच में क्या अंतर है वो आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, प्लीज़ टू कमेंट, क्योंकि जो लोग आपके कमेंट्स पढ़ेंगे उन्हें ग्रो करने में हेल्प मिलेंगी, मुझे ग्रो करने में हेल्प मिलेंगी। सो लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स लिव अ हैप्पी लाइफ टुगेदर। सो विद दिस I am taking a sign off. Thank you so much for watching my videos and subscribing my channel. Thank you once again. Till that time, stay safe, stay blessed. Bye bye.